दिल्ली सरकार ने 3 केंद्रीय कृषि कानूनों में से एक की अधिसूचना जारी कर दी है, जबकि बाकी 2 अन्य पर विचार विमर्श किया जा रहा है। अधिकारियों ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी। वहीं दिल्ली सरकार के इस कदम को लेकर विपक्ष ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। आपने एक बयान में कहा कि ये कानून पहले ही लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो चुके हैं और राष्ट्रपति भी इस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। अब ये कानून पूरे देश में है। किसी भी राज्य के पास स्वतंत्र रूप से इन्हें लागू करने या खारिज करने की शक्ति नहीं है। मोदी सरकार ने इन्हें पारित किया है और वे ही केवल इन्हें वापस ले सकती है। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य कानून 2020 को 23 नवंबर को अधिसूचित किया गया था। उन्होंने कहा कि बाकी 2 कानूनों पर दिल्ली सरकार के विकास विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने कहा कि अधिसूचना के तहत किसान अपनी फसल मंडी के बाहर समेत कहीं भी बेच सकते हैं। दिल्ली में कई साल पहले से ही फलों और सब्जियों की बिक्री विनियमन मुक्त थी और अब अनाज के लिए भी यह लागू हो गया है। हालांकि पार्टी ने नए कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की किसानों की मांग का खुले तौर पर समर्थन किया है। अधिकारियों ने कहा कि साल 2014 में फलों और सब्जियों को विनियमन मुक्त किया गया था, जिसके चलते कृषि उपज विपणन समिति के प्रबंधन वाली मंडियों के बाहर भी उत्पाद बेचे जा सकते थे। उन्होंने कहा कि अधिसूचित कानून के बाद अब इस सूची में अनाज और पोल्ट्री भी शामिल हो गए हैं। नए कानून को अधिसूचित करने के साथ ही किसानों के आंदोलन का समर्थन करने को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ निशाना साधा है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि अधिसूचना ने आप और केजरीवाल सरकार के दोहरे चरित्र को उजागर किया है। वे नए कृषि कानूनों का फायदा किसानों को देना चाहते हैं, जबकि किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। मनोज तिवारी के इस बयान पर आपने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा को समझ नहीं आ रहा कि किसानों द्वारा जारी देशव्यापी आंदोलन से कैसे निपटे, इसलिए हताशा में जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को लेकर है और आप उसका समर्थन करती है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी आप पर वार करते हुए कहा कि संकट के समय में पार्टी ने अधिसूचना जारी की है, जबकि वे किसानों के साथ खड़े होने का दिखावा कर रहे हैं। सिंह के बयान के बाद आपने पलटवार करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री पर भाजपा से हाथ मिलाने का आरोप लगाते हुए उन्हें भाजपा का मुख्यमंत्री करार दिया। उधर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने केजरीवाल सरकार से कथित किसान विरोधी कानून की अधिसूचना को वापस लेने की अपील की है। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली।